क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान को केवल परेशानी के समय हम याद करते हैं? जब जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है तो हमारी प्रार्थना भी कम हो जाती है। लेकिन हजारों वर्षों पहले एक ऋषि ने एक ऐसा मंत्र दिया जो हमें बताता है कि ईश्वर से हमारा संबंध केवल जरूरत के समय नहीं होना चाहिए। तो फिर ईश्वर के करीब जाने का सही तरीका क्या है? यही ऋग्वेद का 7वां मंत्र है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं डिस्कवर धर्मा। आज इसी मंत्र को हम बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, जहां हम प्राचीन ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं और उसे आज के जीवन से जोड़कर देखते हैं। आइए समझते हैं। ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरन ईम्स। इस मंत्र का सरल भाव है, हे अग्नि, हम प्रतिदिन आपके समीप आते हैं। दिन और रात विचार और प्रार्थना के साथ आपको नमन करते हुए हम आपकी ओर प्रार्थना करते हैं। अब आता है असली संदेश। ये मंत्र हमें केवल ये नहीं कहता कि ईश्वर को याद करो, ये उससे आगे की बात कहता है, प्रतिदिन याद करो। क्योंकि जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर परिस्थितियां नहीं होती, हमारी मन स्थिति होती है। जब मन अशांत है तो छोटी समस्या भी बड़ी लगती है। जब मन स्थिर होता है तो बड़ी समस्या का भी समाधान दिखाई देने लगता है। इसको आज के जीवन के उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति रोज सुबह अपने मोबाइल पर सुबह उठकर नोटिफिकेशन देखता है, न्यूज, मैसेजेस, बिजनेस, सोशल मीडिया, और दिन शुरू होने से पहले उसका मन दूसरों की दुनिया में चला जाता है। अब दूसरा व्यक्ति दिन की शुरुआत कुछ क्षण शांत बैठकर करता है, अपने विचारों को व्यवस्थित करता है, प्रार्थना करता है और फिर अपना काम शुरू करता है। दोनों के पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन उनकी मानसिक शुरुआत अलग है। यही इस मंत्र की आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख है। दिवे दिवे, प्रतिदिन। ये छोटा सा शब्द हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। आध्यात्मिकता केवल अवसर नहीं है, अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए नियमित आत्मचिंतन चाहिए। एक दिन ध्यान करने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलना जीवन की दिशा बदल सकता है। नमो केवल हाथ जोड़ना नहीं है, ये विनम्रता का भाव भी है। आज की दुनिया में हम कहते हैं मुझे सब पता है। वेद हमें दूसरी दिशा दिखाते हैं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। विनम्र व्यक्ति सीखता है, जो सीखता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अब इस मंत्र से हमें 5 लेसन्स मिलते हैं। नियमितता, ईश्वर, आत्मचिंतन और अच्छे विचारों के लिए नियमित समय, मन की शुद्धता, बाहर की परिस्थितियों से पहले भीतर के विचारों को संभालें, विनम्रता, हर दिन कुछ नया सीखने की भावना रखें, सकारात्मक शुरुआत, सुबह की शुरुआत आपके पूरे दिन की दिशा प्रभावित कर सकती है। निरंतरता, एक बड़ा प्रयास करने से अधिक शक्तिशाली है छोटा छोटा लेकिन निरंतर प्रयास। अब इसका स्पिरिचुअल मैसेज समझते हैं। इस मंत्र को केवल अग्नि की पूजा तक सीमित कर देखना आवश्यक नहीं। विभिन्न परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की गई।
लेकिन एक व्यापक संदेश स्पष्ट रूप से सामने आता है। प्रकाश की ओर बढ़ना, अंधकार से निकलना और नियमित रूप से उच्चतर चेतना की ओर अपने मन को मोड़ना। भगवान को केवल तब याद मत कीजिए जब आपको उनकी जरूरत हो। उन्हें अपने जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि मुश्किल समय में वही मन मजबूत रहता है जिसने अच्छे समय में भी अपने भीतर प्रकाश को जीवित रखा हो। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए मंत्र के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम हरि बोल।